मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके ही पाठ्य पुस्तक से मुसी भाग 1 का 11वां अध्याय, जिसका नाम है पर्यावरणम, इसकी संपूर्ण जानकारी 2 वीडियो में दूंगा। पहले वीडियो में मैं सारांश, हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ करवाऊंगा। दूसरे वीडियो में प्रश्नोत्तर करवाऊंगा। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम प्रारंभ करते हैं। एकादशः पाठः 11वां अध्याय पर्यावरणम, पर्यावरण। यहाँ जो वाक्यांश दिए गए हैं यह सारांश के रूप में होता है। इसे हम पाठ पढ़ने के बाद देखेंगे। हम करते हैं। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति समेषां सभी प्राणिनां प्राणियों के संरक्षणाय रक्षा के लिए यतते यानी प्रयत्न करती है। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। इयं यह सर्वान् सभी को पुष्णाति पोषित करती है। विविधैः प्रकारैः विभिन्न प्रकार के सुख साधनैः च तर्पयति और विभिन्न प्रकार च मतलब और विभिन्न प्रकार के सुख साधनों को तर्पयति यानी प्रदान करती है, देती है। पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी, जल, तेजः यानी अग्नि, वायु हवा, आकाश यानी आकाश, अस्याः प्रमुखानि तत्वानि इसके प्रमुख तत्व हैं। तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तान्येव इन सभी के ही मिलित्वा मिलने से, पृथक्तया यानी अलग अलग रूप से, इनके ही मिलने से, वा अस्माकं हमारा पर्यावरणम यानी पर्यावरण रचयन्ति बनता है। यानी इन सभी के अलग अलग मिलने से ही हमारा पर्यावरण बनता है। आवृयते परितः समन्तात लोकः अनेन इति पर्यावरणम। आवृयते यानी आच्छादित है, परितः चारों ओर से, समन्तात संपूर्ण, लोकः यानी पृथ्वी, अनेन इससे, इति पर्यावरणः यह पर्यावरण है। यानी जिससे संपूर्ण पृथ्वी चारों ओर से आच्छादित है, यही पर्यावरण है। यथा आजात शिशवः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षोः। यथा जिस तरह से आजात शिशु बिना जन्म लिया, जो शिशु जन्म नहीं लिया है, मातृगर्भे है माता के गर्भ में, सुरक्षित तिष्ठति सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार तथैव उसी प्रकार मानव भी पर्यावरण कुक्षोः यानी पर्यावरण के गोद में मानव भी उसी प्रकार सुरक्षित रहता है जिस तरह से अजन्मा शिशु माता के गर्भ में। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखम सद्विचारम सत्यसंकल्पम मांगलिक सामग्रींच प्रददाति। परिष्कृतम शुद्ध, प्रदूषण रहितम प्रदूषण रहित, पर्यावरणम पर्यावरण, अस्मभ्यम हम लोगों को, सांसारिक सुखम सांसारिक जीवन सुख, सद्विचारः यानी सद्विचार अच्छा विचार, सत्य संकल्पम सत्य संकल्प, मांगलिक सामग्रींच और मांगलिक सामग्री यानी कल्याणकारी सामग्री, प्रददाति देती है। प्रकृति कोपैः आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति। प्रकृति कोपैः प्रकृति के कोप से, आतंकितो आतंकित, जनः आदमी, किम कर्तुम प्रभवति क्या कर सकता है। यानी प्रकृति अगर विपरीत हो जाए तो उसके डर से आतंकित आदमी क्या कर सकता है, यानी कुछ नहीं कर सकता है। जलप्लवनैः अग्निभयं भूकंपैः वात्याचक्रैः उल्कापादादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य को मंगलम। जलप्लावनैः यानी जल के
प्लावन से यानी बाढ़ आने से, अग्नि भय है अग्नि के भय से, भूकंप है भूकंप से, वात्या चक्र है चक्रवाती तूफान से या तेज तूफान से, उल्कापातादभिश्च, उल्का यानी उल्का पिंड के गिरने से, संतप्तस्य पीड़ित मानवस्य, मानव क्व मंगलम, मानव का क्या मंगल हो सकता है। कहने का मतलब है कि बाढ़, अग्नि, भूकंप, चक्रवात और उल्का पिंड के गिरने के भय से संतप्त मानव का क्या मंगल हो सकता है, क्या उसका जीवन कल्याणकारी हो सकता है। अतएव इसलिए अस्माभिः हमें प्रकृति रक्षणीया रक्षा करना चाहिए, इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, और च मतलब और, तेन उससे ही पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, पर्यावरण की रक्षा होगी। प्राचीन काले लोकमंगला संसिनः ऋषियोः वने निवसन्ति स्म, प्राचीन काले पुराने समय में लोकमंगला संसिन लोक कल्याण में लगे हुए ऋषियोः ऋषि वने वन में निवसन्ति स्म रहते थे। यतो ही क्योंकि वने वन में सुरक्षितम सुरक्षित पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। तत्र वहाँ विविधाः अनेक प्रकार के विहगाः पक्षी कलकोजी स्रोत रसायनम ददाति, कलकोजी यानी होता है कलरव, यानी वहाँ पे विभिन्न पक्षियों का कलरव, स्रोत रसायनम ददाति कान के लिए अमृत के समान होता है। वहाँ विविध अनेक वेगाह पक्षी का कूक या का कलरव स्रोत रसायन के रूप में होता है। सरितोः गिरिनिर्झराश्च अमृतस्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, गिरि यानी पर्वत, निर्झर यानी झरना, च और सरितोः यानी नदी, पर्वत, झरना और नदी, अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, अमृत के स्वाद का निर्मलम स्वच्छ जलम जल प्रयच्छन्ति देते हैं। वृक्षः लताश्च फलानि पुष्पानि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति, वृक्षाः लताश्च वृक्ष और लताएं, फलानि पुष्पानि फल और पुष्प, ईंधन काष्ठानि और जलाने के लिए लकड़ी, बाहुल्येन अधिक मात्रा में, सम उपहरन्ति यानी उपहार के सामान, इन सभी चीज़ों को देती है। कौन? वृक्ष और लताएं, फलानि पुष्पानि ईंधन काष्ठानि फल पुष्प और जलाने के लिए लकड़ियाँ अधिक मात्रा में उपहार के स्वरूप देती है। समजोर उपहरन्ति, शीतल मंद सुगंध पवन पवनाः औषधकल्पम प्राणवायुम वितरन्ति, शीतल यानी ठंडा, मंद धीरे धीरे बहने वाली, सुगंध वन पवनाः सुगंधित वन में बहने वाली हवा, औषध कल्पम औषधि की तरह, प्राणवायु यानी ऑक्सीजन, वितरन्ति वितरण करती है। यानी शीतल धीरे धीरे बहने वाली सुगंधित वन की हवाएं, औषध कल्पम यानी औषधि के सामान, ऑक्सीजन प्राणवायु, वितरन्ति वितरण करती है। परंतु स्वार्थांधो मानवः, परंतु स्वार्थ में अंधा मानव, परंतु लेकिन स्वार्थांधो मानवः स्वार्थांध मानव, तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, तदेव उस ही पर्यावरणम पर्यावरण को, किस पर्यावरण को? जो हमें पत्र फूल सुगंधित वायु सारी चीज़ें प्रदान करती है, उस पर्यावरण को, तद एव पर्यावरणम उस पर्यावरण को ही अद्य आज नाशयति नाश करता है।
स्वाल्पलाभाय जनाः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। स्वअल्पलाभाय अपने कुछ लाभ के लिए जनाः मनुष्य बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर रहे हैं। आज आप देख ही रहे हैं कोरोना के समय में ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हो रही है। ऑक्सीजन की किल्लत का मतलब है कि स्वच्छ ऑक्सीजन की किल्लत, और वो पेड़ से ही हमें मिल पाता है। तो मानव अपने थोड़े से लाभ के लिए बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर रहे हैं। जनाः यंत्रागाराणां विषाक्तं जलम नद्याः निपातयन्ति। जनाः यानी लोग यंत्रागाराणां कारखानों के विषाक्तम जलम विषयुक्त जल नद्याम निपातयन्ति नदियों में गिराते हैं। तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेनैव नाशो भवति। तेन उससे नदी में गिराने से, तेन उससे मत्स्यादीनां जलचराणां मत्स्य आदि जलचराणां जल में रहने वाले जीवों का क्षणेनैव क्षणेन जोड़ एव क्षण भर में ही नाशो भवति नाश हो जाता है। यानी उससे मत्स्य आदि जल में रहने वाले जीवों का क्षण भर में ही नाश हो जाता है। नदी जलमपि तत्सर्वथा पेयम जायते। नदी जल भी, नदी का जल भी तत् सर्वथा उससे सर्वथा हमेशा के लिए अपेयम जायते यानी पीने योग्य नहीं रह जाता है। मानवाः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति। मानव व्यापार वर्धनाय व्यापार बढ़ाने के लिए वन वृक्षान वन के वृक्षों को निर्विवेकम मूर्ख की तरह छिन्दन्ति काटते हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते है, उससे अवृष्टि यानी वर्षा का न होना, जिससे क्या होता है अकाल, तो उससे अकाल प्रवर्धते बढ़ता है। वन पशवश्च शरण रहिताः ग्रामेषु उपद्रवम विदधति। वन पशवश्च वन के पशु भी क्या होता है शरण रहिताः आश्रय रहित होकर, यानी उनके रहने का जगह जो वृक्ष होता है उसको आप काट रहे हैं तो वह आश्रय रहित हो जाते हैं। शरण रहिताः आश्रय रहित होकर ग्रामेषु उपद्रवम विदधति गाँव में उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्षकर्तनाय संकटापन्नो जायते। शुद्ध वायुरपि शुद्ध वायु भी वृक्षाकर्तनाय वृक्षों के काटने से संकटापन्नो जायते यानी संकट की स्थिति में है। एवं ही स्वार्थान्ध मानवैः विकृतिम उपगताः प्रकृतिः एव सर्वेषां विनाशकर्तिं भवति। एवं ही इस प्रकार ही स्वार्थान्ध मानवैः स्वार्थ में अंधे मानवों के द्वारा विकृतिम उपगताः प्रकृति विकृति को उपगता है यानी प्राप्त प्रकृति विकृति को प्राप्त प्रकृति एव ही सर्वेषां सभी की विनाशकर्त्री विनाश करने वाली भवती हो रही है। पूरा मीनिंग क्या हुआ? इस प्रकार ही स्वार्थान्ध मानवों के द्वारा विकृति को प्राप्त हुई प्रकृति यानी प्रदूषित प्रकृति ही सभी मानवों के सर्वेषां सभी लोगों के विनाशकर्त्री विनाश करने वाली भवती होती है। विकृतिम उपगते है पर्यावरणे है विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति। विकृतिम उपगते है विकृति को प्राप्त पर्यावरणे है पर्यावरण में विविधाः विविध प्रकार के रोगाः रोग भीषण समस्याश्च च और भीषण समस्या संभवन्ति उत्पन्न होती है। तत्सर्वमिदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति। तत्सर्वम ये सभी इदानीम इस समय चिंतनीयम चिंता लायक यानी सोचने लायक प्रतिभाति प्रतीत होता है। इस समय इन सभी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्ष वचनम। धर्मो धर्म से रक्षति रक्षा होती है। रक्षितः किस तरह के धर्म से रक्षा होती है? रक्षितः जो धर्म की रक्षा करता है
धर्म भी उसी की रक्षा करता है। इत्यार्ष वचनम, इति जोर आर्ष वचनम, आर्ष वचन यानी ऋषि मुनियों का वचन है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसी का रक्षा करता है, यह ऋषि मुनियों का कथन है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्यैवांगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण जोर रक्षणम जोर अपि, पर्यावरण की रक्षा भी, धर्मस्यैवांगमिति, जब इसको तोड़ेंगे धर्मस्य जोर अंगमिति यानी पर्यावरण की रक्षा धर्म का अंग है। इति यह ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अतएव वापि कूप ताडागादि निर्माणम देवायतन विश्राम गृहादिश्च स्थापनंच, यानी अतएव इसलिए वापी बावड़ी जो कच्चा कुआं होता है राजस्थान के साइड में ज़्यादा पाया जाता है, जिसे हम बावड़ी कहते हैं। वापी यानी बावड़ी, कूप कुआं, ताड़ागादि तालाब आदि, देवायतनम देव आयतनम यानी मंदिर, विश्राम गृहादि यानी धर्मशाला की स्थापना। धर्म सिद्धे स्रोतो रूपेण अंगीकृतम, धर्म सिद्धि के, धर्म प्राप्त करने के स्रोत के रूप में अंगीकृत किया गया है। यानी हमारा जो सनातन धर्म है उसमें कुआं, तालाब, बावड़ी, मंदिर, धर्मशाला ये बनाना कहा जाता है कि भगवान को प्राप्त करने का रास्ता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऋषि जानते थे कि पर्यावरण की रक्षा में ही मानव का कल्याण निहित है। कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुलादि स्थलचराः, कुक्कुर यानी कुत्ता, सूकर, सूकर यानी शुअर, सर्प यानी सांप, नकुलादि, नकुल आदि यानी नेवला इत्यादि, स्थलचराः स्थल पर रहने वाले जीव, कुत्ता, सूअर, सांप और नेवला ये सभी स्थल पर रहने वाले जीव। मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतियः जलचराश्च, और मत्स्य मछली, कच्छप कछुआ, मकर प्रभृतियः यानी मगरमच्छ इत्यादि, प्रभृतियः इत्यादि, जलचराश्च जलचर यानी जल में रहने वाले जीव, अपि भी रक्षणीयाः रक्षा करना चाहिए। यतः ते क्योंकि ये स्थल मलानाम स्थल की गंदगियों को अपनोदिनः यानी दूर करने वाले हैं, जल मलानाम और जल की अशुद्धियों को, जल की प्रदूषित जल को अपहारिंच यानी समाप्त करने वाले हैं। फिर से देखिए, कुत्ता, सूअर, सांप, नेवला इत्यादि स्थलचर तथा मछली, कछुआ, मगरमच्छ इत्यादि जलचर जीवों की भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये स्थल के मल को यानी स्थल के गंदगी को दूर करने वाले और जल के गंदगी को समाप्त करने वाले हैं। प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवती, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभवती, इस संसार की रक्षा संभव है। इत्यत्र नो अस्ति संशयः, इति अत्र यहाँ नो अस्ति संशयः संशय नहीं है, यानी इस वाक्य में कोई भी संशय नहीं है कि प्रकृति के ही रक्षा से संसार की रक्षा संभव है। तो बच्चों ये था हिंदी अनुवाद। अब हम शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। आपको शब्दार्थ पढ़ाने के बाद, देखने के बाद मैक्सिमम जो है वो याद हो जाएगा। आप इसे गौर से देखिए। समय साम यानी सबका, पुष्णाति यानी पुष्ट करता है, अजातः शिशु अजन्मा शिशु, कुक्षोह यानी गर्भ में, जल प्लावने बाढ़ से, वात्या चक्रे आंधी या बवंडर से, बवंडर यानी चक्रवात जिसको कहते हैं, लोक मंगला संसीनः जनता के कल्याण को चाहने वाले यानी लोगों का कल्याण करने वाले, श्रोत्र रसायनम कान को अच्छा लगने वाला, कान को अमृत के समान लगने वाला, गिरि निर्झराः पहाड़ों से निकलने वाले झरने, पहाड़ और झरने या पहाड़ों से निकलने वाले झरने, यंत्रागारा नाम यानी कारखानों से,
अपेयम, अपेयम यानी नो पीने योग्य, जो पीने योग्य नहीं हो। वृक्ष कर्तनाय, वृक्ष कर्तनाय यानी क्या होता है, पेड़ों के काटने से। देवायतनम मंदिर, स्थल मलाप नोदितः यानी भूमि की गंदगी को दूर करने वाले। तो बच्चों यह था आपका शब्दार्थ। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके जो भी दोस्त भाई बहन 6 to 10th क्लास में पढ़ते हो उन्हें आप इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत ही नहीं हर एक सब्जेक्ट का और हर एक चैप्टर का वीडियो कोर्स उपलब्ध है, जिससे उनको लाभ हो सकेगा। और आप इस वीडियो को उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे वह चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।